ओम वागर्थाविव संप्रेतौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज हम लोग जानेंगे नवांश विधि। मित्रों, नवांश किसे कहते हैं आज हम लोग जानेंगे। एक राशि में 30 अंश होता है। राशि के 9वें भाग को नवांश कहा जाता है। एक नवांश का मान 3 अंश 20 कला होता है। कोई ग्रह किस राशि में बैठा है तो किस नवांश में होगा, इसकी जानने की विधि है अजमृग तौल चंद्र गृह नवांश विधि। आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए चार्ट में मेघ सिंह धनु, इनको प्रथम मेघ से गिना जाएगा। वृक कन्या मकर, इनको मकर से गिना जाएगा। मिथुन तुला कुंभ, इनको प्रथम तुला से गिना जाएगा। कर्क वृश्चिक मीन, इनको कर्क से गिना जाएगा। हम लोग चार्ट में देखेंगे। सूर्य लग्न नवांश चक्र कैसे बनाएंगे, लग्न से नवांश चक्र हम कैसे बनाएंगे। हमारा स्पष्ट लग्न है 3, 29, 5, 7, अर्थात कर्क राशि का 29 डिग्री 5 अंश 7 कला पर हमारी लग्न स्थित है। अब इसको हम देखेंगे। अभी हमने कहा अजमृग तौल चंद्र गृह नवांश विधि। हमारी लग्न कर्क राशि में 29 डिग्री पर है। कर्क राशि में 26-40 के बाद 30 डिग्री तक नवम नवांश हुआ तो कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धन मकर कुंभ मीन, मीन राशि में हमारी लग्न आई। नवांश चक्र में हमारी लग्न मीन की हुई तो हमने चक्र में लग्न पर मीन राशि स्थापित करके क्रमशः अंका नाम बामतो गति 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नवांश चक्र हमने बना लिया। अब हम देखेंगे कि सूर्य किस नवांश में है। सूर्य वृष राशि के 10 अंश 15 कला पर है। तो प्रथम नवांश 3-20 तक होता है, दूसरा नवांश 40 तक होता है, तीसरा नवांश 10 डिग्री तक होता है, चौथा नवांश 13 अंश 20 कला तक होता है, पांचवा नवांश 16 अंश 40 कला तक होता है, छठा नवांश 20 अंश 0 कला तक होता है, सप्तम नवांश 23 अंश 20 कला तक होता है, अष्टम नवांश 26 अंश 40 कला तक होता है, नवम नवांश 30 अंश पूरा तक होता है। तो सूर्य हमारा 10 अंश 15 कला पर बैठा हुआ है। तो वृष राशि का जैसे अभी हमने कहा, वृष राशि कन्या राशि मकर राशि, इनका हम मकर से गिनेंगे। तो वृष का प्रथम नवांश मकर का हुआ, दूसरा क्योंकि 10 अंश 15 कला पर बैठा हुआ है तो 10 अंश 15 कला यानी चतुर्थ नवांश से हमारा 10 अंश तक तृतीय नवांश हुआ, 10 अंश के ऊपर चतुर्थ नवांश हुआ। तो चतुर्थ नवांश में सूर्य हमारा बैठा हुआ है। तो चतुर्थ नवांश से मकर कुंभ मीन मेघ, मेघ में हमारा सूर्य स्थापित कर दिया हमने। चंद्रमा इसी तरह, चंद्रमा मिथुन के 20 अंश पर बैठा हुआ है। मिथुन का चंद्रमा हम लोग गिनेंगे तुला से, प्रथम मिथुन तुला कुंभ, इनका हम तुला से गिनेंगे 20 अंश तक फर्स्ट नवांश में है। तो तुला वृश्चिक धन मकर कुंभ मीन, मीन में हमने चंद्रमा को स्थापित कर दिया। आगे हम मंगल को देखेंगे। मंगल हमारा कर्क राशि के 5 अंश 7 कला पर बैठा हुआ है। अब कर्क राशि को हम कर्क से ही गिनेंगे। कर्क वृश्चिक मीन, इनको हम कर्क से देखेंगे। प्रथम नवांश कर्क में ही होगा, चंद्रमा का प्रथम नवांश होगा। मंगल हमारा 5 अंश 7 कला पर बैठा हुआ है। तो 3-20 तक प्रथम नवांश हुआ, 3-20 से 6-40 तक द्वितीय नवांश हुआ। तो मंगल कर्क के दूसरे नवांश में है। तो कर्क के बाद सिंह,
सिंह राशि में हमने मंगल को स्थापित कर दिया। यहाँ देखिए हमने सिंह राशि में मंगल को स्थापित कर दिया है। अब हम बुध को देखेंगे इसी प्रकार से। बुध कन्या राशि पर 8 अंश 10 कला पर बैठा हुआ है। कन्या राशि, वृष, कन्या, मकर, इनको हम मकर से गिनेंगे। तो 8 अंश 10 कला पर, 8 अंश 10 कला तीसरे नवांश में हुआ, हमारे तीसरे नवांश विभाग में हुआ। कन्या का हम लोग तुला से देखेंगे, मकर से देखेंगे तो मकर, कुंभ, मीन। मीन में हमारा बुध हो गया, हमने मीन में बुध को स्थापित कर दिया। आगे हम लोग गुरु को देखेंगे। गुरु वृष राशि में 6 अंश 11 कला पर बैठा हुआ है। जैसा कि हमने पहले वृष को मकर से देखना है, वृष, कन्या, मकर, इनको हमको प्रथम नवांश मकर से गिनना है। 6 डिग्री 11 अंश पर, 6 अंश 11 कला पर है। तो द्वितीय नवांश में हुआ मकर, कुंभ। कुंभ के हमारा जो है गुरु हो गया, हमने गुरु को जो है कुंभ राशि पर स्थापित कर दिया। अब आइए हम आगे देखेंगे शुक्र को। शुक्र मिथुन राशि के 8 अंश 10 कला पर बैठा हुआ है। मिथुन को हमने देखा, मिथुन, तुला, कुंभ, इसको हमको तुला से इसका प्रथम नवांश गिनना है। अब देखेंगे शुक्र 8 अंश पर बैठा हुआ है। 6:40 के बाद 10 अंश तक तीसरा नवांश होता है। अब तुला के तीसरा नवांश में हम देखेंगे तुला, वृश्चिक, धनु। धनु के गुरु हो गए, हमने गुरु को धनु राशि पर स्थापित कर दिया। एक मिनट, शुक्र हमारे धनु के हो गए, हमने धनु राशि पर शुक्र को स्थापित कर दिया। आगे हम देखेंगे शनि। शनि हमारा कर्क राशि पर 7 अंश 8 कला पर बैठे हुए हैं। कर्क हम कर्क से ही गिनेंगे, कर्क, वृश्चिक, धनु। कर्क, वृश्चिक और मीन, इनको हम प्रथम नवांश कर्क से ही गिनते हैं। 7 डिग्री पर शनि कर्क राशि पर बैठा है। प्रथम 3:20, दूसरा 6:40, तीसरा 6:40 से लेकर के 10 तक तीसरा नवांश का भाग होता है। तो हम लोग देखेंगे कर्क के तीसरे में, कर्क, सिंह, कन्या। कन्या पर हमारे जो है शनि हो गए, हमने ये कन्या राशि पर शनि को स्थापित कर दिया। अब हम लोग राहु को देखेंगे। राहु मिथुन राशि के 10 डिग्री 11 अंश 10 अंश 11 कला पर बैठे हुए हैं। तो राहु मिथुन राशि के 10 अंश 11 कला पर बैठे हुए हैं। मिथुन राशि पर है तो मिथुन राशि को तुला से देखना है। अब देखेंगे 10 अंश से 13 अंश 20 तक चौथा नवांश का भाग हुआ। मिथुन का तुला से चौथा, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। मकर के हमारे राहु हो गए, हमने ये स्थापित कर दिया। इसी प्रकार केतु को भी हमने स्थापित कर दिया, केतु कर्क राशि पर हुए। इस प्रकार से हमने जाना कि नवांश साधन किस प्रकार से किया जाता है। एक बार पुनः आप लोग समझ लें। नवांश राशि के 9वें भाग को कहा जाता है। एक नवांश का मान 3 अंश 20 कला होता है। 9 नवांश होते हैं। राशि के प्रथम नवांश 3 अंश 20 कला, दूसरा नवांश 6 अंश 40 कला तक, तीसरा नवांश 10 अंश तक होता है, चौथा नवांश 13 नवांश 20 कला तक होता है। चौथा नवांश हम लोग देखेंगे, पांचवा नवांश 16 अंश 40 कला तक होता है। छठवां नवांश 20 अंश तक होता है। सातवां नवांश 23 अंश 20 कला तक होता है। आठवां नवांश 26 अंश 40 कला तक होता है और 9वां नवांश 30 अंश तक होता है। इस प्रकार से हमने नवांश जाना। अज मृग तौलि चंद्रग्रह नवांश विधि, यही साधारण सा सूत्र है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। मेघ, सिंह, धनु, इनको हम मेघ से गिनेंगे प्रथम नवांश। वृष, कन्या, मकर, इनको हम मकर से गिनेंगे प्रथम नवांश। मिथुन, तुला, कुंभ, इनको हम तुला से प्रथम नवांश करके गिनेंगे। कर्क, वृश्चिक, मीन, इन पर कोई भी ग्रह बैठा है तो उसका प्रथम नवांश कर्क से हम लोग गिनेंगे। इस प्रकार से हमने जाना कि नवांश साधन कैसे होता है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे, कहीं नोट कर लीजिएगा, ये आपको आगे बहुत ही काम देगा। कुंडली में जिस प्रकार से हम लोग कुंडली देखते हैं, जन्म कुंडली की ही तरह नवांश कुंडली भी देखा जाता है। जिस प्रकार से जन्म कुंडली से हम ग्रह साधन करके स्थापित करते हैं, उसी तरह से नवांश कुंडली में भी ग्रहों का नवांश निकाल करके स्थापित किया जाता है।
इससे फलादेश कैसे करेंगे इसको हम लोग धीरे धीरे आगे जानेंगे। जय माता दी।